नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। देश में 24 घंटे में करीब 40,000 नए केस मिले हैं। 155 मरीजों की जान चली गई है। 20,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। अब टोटल केस का आंकड़ा 1 करोड़ 15 लाख के पार। कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी रहे मौजूद। सीएम ने बढ़ते केस के बीच टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर देने के दिए निर्देश, साथ ही मास्क न लगाने वालों के चालान के दिए निर्देश। इसके अलावा किसी भी प्रकार के समारोह में जाकर निगरानी करने को कहा गया है ताकि कोरोना को कंट्रोल में किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी रहे मौजूद। समारोह में जाकर अधिकारियों को करनी होगी निगरानी। सीएम ने कहा स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का पालन हो। पंजाब सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक पंजाब में सभी स्कूल और कॉलेज को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कॉलेज के एग्जाम को भी टाल दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। ट्वीट किया है कि बिना प्लानिंग के लगाया गया लॉकडाउन आज तक लोगों को डरा रहा है। उन लाखों परिवारों को सहानुभूति जिन्हें इसकी सजा मिली। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पिछले 30 दिनों में 398% की दर से मामले बढ़े हैं, जो कि चिंताजनक है। दीपेंद्र ने सरकार से आग्रह किया कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाना चाहिए। बल्लभगढ़ में सरकारी स्कूल और मंदिर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया। कैंप में बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। 28 दिन बाद इसी जगह कैंप लगाकर के दूसरी डोज भी दी जाएगी। नूह में रोहिंग्या मुस्लिमों के बसने की खबरों को लेकर के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में रोहिंग्या की जानकारी इकट्ठी की जा रही है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आकर बस जाए। गृह मंत्री अनिल विज ने बढ़ते अपराध के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। कहा कि अब हरियाणा की अदालतों में सुरक्षा के बंदोबस्त और कड़े इंतजाम किए जाएंगे और कहीं भी ये दादागिरी चलने नहीं दी जाएगी। गुरुग्राम के कदरपुर में सीआरपीएफ कैंप में सीआरपीएफ की 82वीं वर्षगांठ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिरकत की। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। परेड में कुल 10 टुकड़ी शामिल हुई, जिसमें महिला टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 4,960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की सप्लाई को लेकर एक सौदे पर हस्ताक्षर भी किए। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारतीय सेना को सौंपी जाएगी। गुरुग्राम में अब मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रखनी होंगी। नगर निगम की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। वार्ड नंबर 23 के पार्षद अश्विनी शर्मा ने मीट और चिकन शॉप बंद रखने का सुझाव रखा था। नगर निगम की बैठक में मीट लाइसेंस फीस को 5,000 रुपए से बढ़ाकर के 10,000 रुपए किया गया है। अनाधिकृत मीट विक्रेताओं पर लगाए जाने वाली चालान की राशि 5,000 की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने विधेयक संपत्ति क्षति पूर्ति पर बोलते हुए कहा कि विधेयक लाने का ये सही वक्त नहीं है। सरकार की सोच किसान आंदोलन को खत्म करने की है। शैलजा ने कहा कि सरकार विधेयक का गलत इस्तेमाल कर किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि आज कानून की आड़ लेकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। सरकार की मंशा भय का माहौल फैलाने की है। उत्तराखंड सीएम तीर्थ सिंह रावत द्वारा महिला की फटी जींस पर की गई टिप्पणी पर कुमारी शैलजा ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि एक ओहदे पर बैठने के बाद ऐसी मानसिकता ठीक नहीं है। आज देश का युवा आगे बढ़ रहा है, लेकिन सीएम अपनी ऐसी मानसिकता दिखा रहे हैं। कैथल में जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। अमरगढ़ गामड़ी फ्रेंड्स कॉलोनी में पिछले करीब 2 साल से गंदा पानी आ रहा है और विभाग के एक्सीन के पास मामले की सूचना तक नहीं है। लोगों का कहना यह है कि वो कई बार अधिकारियों से मिलकर के शिकायत कर चुके हैं, लेकिन विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा है। गंदा पानी पीने से वो बीमार हो रहे हैं। शिकायत दूर नहीं हुई तो प्रदर्शन करेंगे। यमुनानगर में नवनियुक्त डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अफसर ने ओवरलोड वाहन चलाने वालों को चेतावनी ये दी है कि वो सुधर जाएं और लोड के मुताबिक वाहन चलाएं, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने यह कहा कि जो वाहन चालक विभाग की रेकी करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोड वाहनों से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, सड़कों का और वाहनों का भी नुकसान होता है।
कैथल में दमकल विभाग में संसाधनों की कमी है। विभाग के पास आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए ना तो पूरे संसाधन है और ना ही कर्मचारी। पिछले साल विभाग के पास केवल 11 गाड़ियां थी। दमकल विभाग के पास गलायत और राजौंद में भेजने के लिए गाड़ी तक नहीं है। रोडवेज विभाग से चालक और पुलिस विभाग से होमगार्ड मांगकर काम चलाया जा रहा है। दादरी के जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें ठेकेदार विभाग में कार्यरत मंडल लेखाकार से बात करने के बाद उसके मेज पर नकदी रखते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो संज्ञान में आने के बाद जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता ने रिपोर्ट बनाकर जिला उपायुक्त को भेजी। उपायुक्त ने महालेखाकार को पत्र लिख करके मंडल लेखाकार को तुरंत सस्पेंड करने और कार्रवाई करने को कहा है। महेंद्रगढ़ में टीचर्स ने शैक्षणिक कामों के अलावा बाकी काम करने का बहिष्कार कर दिया है। टीचर्स ने विरोध प्रदर्शन कर ट्रेनिंग ऑफिसर को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। टीचर्स का कहना है कि बच्चों के हित में शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों ने मिलकर ये फैसला लिया कि वो इस काम का बहिष्कार करेंगे। सरकार से मांग करेंगे कि ये काम दूसरे विभाग के कर्मचारियों से करवाया जाए। चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अनाज मंडी में 3 कृषि कानूनों का जमकर के विरोध किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में कई कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया। विधायक सोमवीर सांगवान ने प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के पिछले काफी समय से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन सरकार को अब चेत जाना चाहिए और इन 3 कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। करनाल के सेक्टर 12 में कोर्ट परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे हाईकोर्ट के जज ने कहा कि कोरोना काल में सभी कोर्ट खुल गए हैं, नियमित काम शुरू हो गया है। ऐसे में नियमों की पालना बेहद जरूरी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक ने रेवाड़ी जंक्शन का दौरा किया। रेल महाप्रबंधक स्पेशल ट्रेन में सवार होकर के जंक्शन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे अस्पताल, गार्ड, रनिंग रूम और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली कुछ खामियों को लेकर के महाप्रबंधक ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और मौजूदा रेल अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए। पंचकुला के सेक्टर 14 में हरियाणा कारगर मुख्यालय में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। आईजी जगजीत सिंह ने भी वैक्सीन लगवाई। आईजी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और कोरोना वैक्सीन लगवाएं, ताकि सब मिलकर के महामारी को मात दे सके। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो कालका और एलनाबाद दोनों जगह से चुनाव लड़ेगी। लोगों में इनेलो के प्रति उत्साह, जनता बीजेपी जेजेपी के नेताओं को घर में घुसने नहीं देंगे। कृषि कानूनों पर अभय चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों को बदनाम करने की साजिश कर रही है। अभय चौटाला ने कहा कि किसानों को कमजोर बनाने के लिए तीनों कानून बनाए गए हैं। सरकार द्वारा स्कूल बंद करने पर अभय चौटाला ने कहा कि सरकार की मंशा गांव का बच्चा अनपढ़ रहे, लोगों को अनपढ़ और गरीब रखने की मंशा है। बीजेपी खेलों में भी जात पात का जहर घोल रही है। पेरिस की ऑडेक्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से दिल्ली में आयोजित कराए गए 200 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस प्रतियोगिता में फरीदाबाद की रिया अरोड़ा ने जीत हासिल की। रिया फ्रांस के पेरिस में होने वाली 1200 किलोमीटर लंबी साइकिल रेस क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के साथ साथ रिया रेस की तैयारी में जुटी हुई है। यमुनानगर में अनाज मंडी के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया। कहा कि सरकार रोज नए कानून लाकर किसानों को मारने पर तुली हुई है। सरकारी खरीद में गेहूं में नमी 14% से घटाकर के 12% तक कर दी गई है, जबकि किसानों की मांग 15% तक करने की थी। किसानों को कहने कि गेहूं का दाना टूटने पर 4% तक लिया जाता था, उसे भी घटाकर के 2% कर दिया गया है। जब तक कृषि कानूनों की वापसी और समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक विरोध जारी रहेगा। फरीदाबाद में बेटी की शादी के बाद अब बहू ने पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल से सफाई कराने की गुहार लगाई है। घरों के बाहर गंदा पानी जमा है, जिससे गर्भवती बहू को डॉक्टर के पास ले जाने में दिक्कत होती है। वार्ड नंबर 5 और 6 में पिछले लंबे समय से सड़कों पर गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आम लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ती है और इसी के चलते गर्भवती ने ट्वीट कर सरकार से समस्या का ध्यान देने पर मांग की है। करनाल हाईवे पर नीलकंठ के पास सड़क हादसे में गांव कुटेल निवासी शख्स की मौत हो गई है। मृतक करनाल में ड्रॉप करता था और वापस घर लौट रहा था। ढाबे के पास बाइक टकराने से हादसा हुआ। कैथल के ढांड रोड पर हुई मोबाइल स्नैचिंग की वारदात में लोगों ने ही 2 आरोपियों को दबोच करके पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि एक आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा।
युवती से आरोपियों ने मोबाइल छीन लिया था और जिन्हें कुछ ही दूरी पर लोगों ने पकड़ लिया। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, जहां उनसे और वारदातों के खुलासे होने की भी उम्मीद है। कैथल में 15 महीने में 17 डेड बॉडी मिली हैं। अभी तक किसी की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हर महीने औसत 1 डेड बॉडी मिल रही है। फरीदाबाद में युवक की शराब पीने के बाद संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। युवक की ज्वेलरी शॉप थी और वो होटल में शराब पीने के लिए आया था, जहां से निकलने के बाद उसका शव मिला। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने महम कार्यालय में सीएससी सेंटर का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा कि सेंटर में विभिन्न सरकारी कागजात तैयार किए जाएंगे, जिसमें फसल पंजीकरण, राशन कार्ड, विधवा बुढ़ापा पेंशन, परिवार पहचान पत्र, वोटर कार्ड, दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड बनेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर ओकलाना में किसानों ने नई अनाज मंडी के सामने इकट्ठा होकर के रोष प्रकट करते हुए ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने कानून को रद्द कराने की मांग की है। गुरुग्राम की सेक्टर 108 में बने रहेजा वेदांता के खरीदार आज बेहद परेशान है। 20 मंजिला इमारत में जगह जगह जॉइंट, सीपेज और कमजोर स्ट्रक्चर की समस्या खड़ी हो गई है। लोगों ने बताया कि करीब 90% फ्लैट ऐसे है जहां सीपेज की समस्या है। कुछ ही साल में बिल्डिंग का प्लास्टर जगह जगह से टूट करके गिर रहा है। बिजली का नियमित कनेक्शन नहीं दिया गया है। इसके साथ ही बिल्डिंग का कॉमन एरिया भी निवासियों को हैंडओवर नहीं किया गया। दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंटेनर ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में महिला का पति घायल हो गया है। नगीना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कंटेनर को भी बरामद कर लिया। हादसे के बाद चालक फरार है। यमुनानगर में फिर से राशन डिपो व घटिया अनाज की सप्लाई हुई है। काला पड़ चुका है आटा और उसमें बड़ी बड़ी गांठें खाने लायक नहीं है। डीएफएसआई ने मामले में कार्रवाई की बात कह करके इसका दोष हैफेड पर डाल दिया है। राशन डिपो से आटा ले गए लोग वापस करने डिपो पर पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि आटा इंसान तो क्या जानवरों के खाने के लायक भी नहीं है। डिपो होल्डर ने अधिकारियों से मामले की जांच की मांग की है। डीएफएसआई का कहना यह है कि आटे को चेक करवाया गया है, फिर आटा रिप्लेस किया गया है। एएफएसओ की ड्यूटी लगाई गई है जो मिल में जाकर के चेक करेंगे। वहां जो कमियां थी मिल प्रबंधक को बता दी गई हैं। आगे से ऐसी शिकायत नहीं आएगी। मंडी बचाओ खेती बचाओ अभियान के तहत कैथल की अनाज मंडी में आढ़ती, किसान और मजदूरों ने प्रदर्शन किया। किसानों और आढ़तियों ने कहा कि जब मंडियां ही नहीं रहेंगी तो फिर किसान और आढ़ती भी खत्म हो जाएंगे। किसान, मजदूर और आढ़ती सरकार के खिलाफ तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि फसल और नस्ल की इस लड़ाई में मंडी व्यवस्था को खत्म होने से बचाया जा सके। किसानों ने मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को भी ज्ञापन सौंपा। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने पलवल के महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की बैठक ली। बैठक में 12 परिवाद रखे गए, जिनमें से 7 का निपटारा कर दिया गया, जबकि 5 परिवाद को आगामी बैठक की सुनवाई के लिए रख दिया गया है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। बिजली की तारें नीचे लटकने की शिकायत पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए कि बिजली के खंभे लगातार तारों को सीधा किया जाए। फतेहाबाद के गांव कुम्हरिया के किसानों को पिछले साल खराब हुई कपास की फसल का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। लघु सचिवालय पहुंचकर के किसानों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस्त भरने के बावजूद भी नहीं मिल रहा खराब हुई फसल का मुआवजा। प्रशासन और बीमा कंपनी के मिलीभगत के चलते नहीं मिला मुआवजा। गांव कंसाली में करीब 2 दर्जन लोगों ने एक घर में घुसकर के व्यक्ति की पीट करके हत्या कर दी है और इस मामले में पुलिस ने गांव के ही 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पंचायत की तरफ से पानी का टैंक बनाया जा रहा था, जिसे लेकर के विवाद पैदा हुआ। लोगों ने महिलाओं के साथ मिलजुल करके घर पर अकेले बैठे मस्जिद पर कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड और लाठी डंडों से हमला कर दिया। रेवाड़ी से अगली खबर, झज्जर मार्ग संख्या 71 के टोल प्लाजा के नाम से पहले ही टोल लगा हुआ है, लेकिन अब पाल्हावास से पटौदी जाने वाले मार्ग पर अतिरिक्त टोल लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अतिरिक्त टोल लगा करके सरकार शोषण कर रही है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। टोल के विरोध में दर्जनों गांव के ग्रामीण पिछले 11 दिनों से टोल के लिए धरना दे रहे हैं।
खबर झज्जर से। झज्जर के नागरिक अस्पताल के सामने बीती देर रात करीब 3 बजे खड़ी एम्बुलेंस गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नूह में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को जेसीबी के लोडर से कुचलकर के मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू की है। सिरसा अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू हो गई है। सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है, लेकिन किसान फसल को लेकर के मंडी में पहुंचना शुरू हो गए हैं। फिलहाल प्राइवेट फर्मों द्वारा फसल की खरीद की जा रही है। सरसों का समर्थन मूल्य सरकार द्वारा 4,645 रुपए तय किया गया है। प्राइवेट फर्म में सिरसा अनाज मंडी में 5200 के हिसाब से सरसों की खरीद कर रही है। मार्केट कमेटी द्वारा भी अनाज मंडी और खरीद केंद्रों पर सरकारी खरीद शुरू होने से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। हांसी में सीएम फ्लाइंग टीम ने सेठी चौक पर स्थित एक अचार फैक्ट्री में छापेमारी की। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में अचार के ड्रम भरे मिले। इनमें से रखा हुआ ऊपर दिख रहा अचार सड़ा हुआ था, लेकिन अधिकतर ड्रम में रखे अचार में फफूंदी भी लगी हुई थी। सीएम फ्लाइंग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर को बुलाकर के अचार के सैंपल भरे। वहीं अचार फैक्ट्री मालिक का कहना यह है कि ड्रम में ऊपर के सड़े अचार को फेंक दिया जाता है, बाकी अचार का इस्तेमाल किया जाता है। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि खराब क्वालिटी का अचार बनाया जा रहा है और टीम ने फैक्ट्री में रेड की तो भारी मात्रा में सड़ा हुआ अचार मिला। मौके से करीब 50 ड्रम मिले हैं। अधिकतर अचार में फफूंदी लगी हुई थी। गोहाना तहसील में 5 दिन का समय लेने के बाद भी नक्शा नवीस और स्टाम्प विक्रेताओं ने अपने अपने खोखे निर्धारित स्थान पर शिफ्ट नहीं किए, जिसके बाद एसडीएम ने इसे गंभीरता से लिया। एसडीएम प्रदीप कुमार ने उपमंडल परिसर में तहसील कार्यालय, सरल केंद्र और अन्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और उन्होंने खुद के संचालक को शिफ्ट करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। ट्रेड फेयर एसेंशियल मुंबई की कंपनी द्वारा पानीपत में औद्योगिक इकाइयों के लिए ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। इस फेयर का उद्घाटन पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस ट्रेड फेयर में अलग अलग प्रकार के हैंडलूम की मशीनरी को रखा गया, जो कि पानीपत की उद्योगों के लिए भविष्य में लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। करनाल में कोरोना को लेकर के डीसी निशांत कुमार यादव ने सभी जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। डीसी ने बताया कि जिले में लगभग 51,000 लोगों को वैक्सीन इंजेक्शन लग चुके हैं। सभी जगह चालान काटने और नियमों की पालना करके जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जींद के कंडेला में किसान महिलाओं की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में महिलाओं की भारी भीड़ भी उमड़ी और इस महापंचायत में पंजाबी एक्ट्रेस सोनिया मान के अलावा कई महिला नेता भी शामिल हुए। वरजातीय सर्वखाप महापंचायत की महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया ने अधिकारों की लड़ाई में धरतीपुत्र अकेला नहीं है। महिलाओं ने कहा कि 100 से ज्यादा दिन सड़कों पर गुजरने के बावजूद भी किसान डटा हुआ है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार को किसानों की बात सुननी ही पड़ेगी। संयुक्त किसान मोर्चा के घटक 2 किसान संघर्ष समिति हरियाणा और हरियाणा किसान सभा की बैठक जाट धर्मशाला में हुई, जिसमें द्वारा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 90वीं शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रम को लेकर के चर्चा की गई। पलवल के चांदहाट थाना इलाके के गांव गन्निका में बाप बेटे को गोली मार दी गई। पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। झगड़े के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के सरकारी अस्पताल में रखवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बल्लभगढ़ मलेरना फ्लाईओवर के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस का मानना है कि मृतक ने आत्महत्या की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी सरकार के कुछ ही दिन बचे हैं। ये दीदी को भी पता है, इसलिए ममता दीदी कह रही है कि खेला होबे। पीएम मोदी ने कहा कि अगर सेवा का लक्ष्य हो तो खेला नहीं खेला जाता। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे। पीएम मोदी ने कहा कि अब खेला खत्म होगा और विकास शुरू होगा। भारत ने इंग्लैंड को टी20 सीरीज के चौथे मैच में 8 रनों से हरा दिया है। भारत की इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज अब 2-2 से बराबर हो गई है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीत करके भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया। भारत ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए हैं। इससे पहले सूर्य कुमार यादव के अर्धशतक से भारत ने 8 विकेट पर 185 रन बनाए हैं। शान किशन के चोटिल होने से टीम में जगह बनाने वाले सूर्य कुमार ने विवादास्पद तरीके से आउट दिए जाने से पहले 31 गेंदों पर 57 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल हैं।
इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 में अर्धशतक जड़ने वाली सूर्यकुमार यादव को वनडे टीम में जगह मिल गई है। स्पिन ऑलराउंडर कृणाल पांड्या और युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को स्क्वाड में शामिल किया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ टीम में वापसी करने में नाकाम रहे। होली में घर जाने वालों की राह आसान करने के लिए रेलवे ने कई विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में ट्रेनें चलेंगी। इससे पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों की राहें आसान हो जाएंगी। इन ट्रेनों में मुख्य रूप से आनंद विहार से वाराणसी, जोगबनी, लखनऊ, पटना, कामाख्या सहित कई स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा नई दिल्ली, गोरखपुर, वैष्णो देवी के लिए और निजामुद्दीन स्टेशन से भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।